Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइजर कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें। तो देखिए ये 62 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बराबर डिमांड आ रहा था मेरे पास कि सर 2 रिले से हम कनेक्शन कैसे करेंगे, और उसके अंदर ये 90 वोल्ट के रेंज का कार्ड किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, उसमें हम बतला देते हैं होता क्या है। उसमें ये फर्स्ट लूप जो है ये 90 वोल्ट का है, उसी पर हम आपको बतला दे रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट लूप है इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। और उसके अंदर उनका कहना है जैसे कि 3 लूप ही है, तो उसके बाद चौथा लूप फिर यूज नहीं करना है, यानी फर्स्ट और ये, तो बाकी जो आपको आएगा यही 3 लूप उसमें आता है। तो ये जो वोल्टेज हो गया, ये हो गया 140 रेंज के लिए, 140 वोल्ट के लिए हो गया, ये 166 वोल्ट के लिए हो गया, और ये 200 वोल्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो ये 3 ही कनेक्शन आएगा और 2 रिले ही लगेगा, और इस कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो 90 वोल्ट से ये वर्क करता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 92 वोल्ट, तो हमें 92 वाला यूज नहीं करना है, 136, 166 और 200 वोल्ट का लूप यूज करना है। तो ये 136 है, ये 166 है, और ये 200 है। बस इतना ही लूप यूज करना है, एक लूप हमें इसमें यूज नहीं करना है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, इसका टोटल डिटेल्स जो है JSB इलेक्ट्रिक के ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहा हूं कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि कार्ड के कनेक्शन में जो जानकारी है ये वहां नहीं मिल पाएगा ऐप पर, इसलिए इसकी जानकारी मैं दे देता हूं। यहाँ आप देख रहे होंगे 0 to 16 वोल्ट, इसके अंदर कनेक्शन आएगा। इनपुट 2 का कनेक्शन आएगा, इनपुट 1 ब्लैंक रहेगा, और इसमें मैं टाइमर यूज नहीं कर रहा हूं, तो टाइमर का यूज नहीं होगा, सिर्फ इनपुट 2 और आउटपुट ये यूज होगा, और 0 to 16 वोल्ट यूज होगा, चूंकि ये 24 वोल्ट पे काम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ ये दोनों 24 वोल्ट का हमने रिले यूज किया है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, और इसमें एक कार्ड और आता है जिसमें ऑप्शन है 12 वोल्ट 24 वोल्ट के लिए, वो भी कार्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं 90 के रेंज का। और ये जो है इस ट्रांसफार्मर से ही यहाँ वाइंडिंग निकला हुआ है 24 वोल्ट के लिए। तो 24 वोल्ट हम यहाँ 0 to 16 वोल्ट लिख रहा है, इसके अंदर हमको डाल देना है। चलिए इसका एक कनेक्शन हम कर दे रहे हैं, बाकी अब पहले ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ लें। बस ये कनेक्शन यही जाएगा 0 to 16 वोल्ट, यानी ये 24 वोल्ट के लिए रिले के लिए यूज करना है। और ये जो फर्स्ट जो है फर्स्ट लूप अब ये हो गया आपका। तो फर्स्ट लूप का जो कनेक्शन आएगा वो रिले के NC पर आएगा। देखिए ये NC है, NO है, कॉमन है, तो ये डायरेक्ट आपके NC पर आ जाएगा।
ठीक है। सेकंड जो है ये वाला सेकंड लूप सेकंड रिले के एनओ पर सीधे चलाएगा। और लास्ट वाला लूप थर्ड लूप सेकंड रिले के एनसी के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो चुका। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इनपुट रिले है और ये आउटपुट रिले है, बस इतना ही यूज है। इसमें एक शॉर्ट आपको करना होगा। तो ये फर्स्ट रिले का एनओ और सेकेंड रिले का एनसी आपस में आपको शॉर्ट कर देना है। बस ये कंप्लीट हो गया। अब आपको रिले के लिए वायर जोड़ना होगा, तो कॉमन दोनों का सेम आप कर दीजिए, इसका एक साइड और इस रिले का एक पॉइंट, दोनों आपस में शॉर्ट कर दीजिए। ये आपका कॉमन हो गया। और एक फर्स्ट इनपुट रिले के लिए एक वायर ये यूज मैंने कर दिया। और सेकंड जो रिले है, जो आउटपुट रिले है, एक वायर वहां पे हमने ले लिया। ये 3 वायर इसका आ गया। अब देखिए ये हमने स्विच में ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है। ये वाले मैं इनपुट पे दे रहा हूं। जो इनपुट वोल्टेज आएगा तो वो मुझे पता चलेगा। और ये मैं आउटपुट वाले पॉइंट पर जोड़ दे रहा हूं। सेकंड रिले के एनओ से आपका आउटपुट हो जाएगा और फर्स्ट रिले के ये कॉमन से आउटपुट हो जाएगा और फर्स्ट रिले के कॉमन में इनपुट जाएगा। और इसका जो है बीच का पॉइंट जो है ये डायरेक्ट वोल्ट मीटर के अंदर आ गया। और वोल्ट मीटर से एक हमने ये न्यूट्रल निकाल दिया यहाँ। और ये जो है ट्रांसफार्मर का कॉमन है, इसके साथ हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर मुझे इनपुट सप्लाई जोड़ना है, जो कि 140 वोल्ट से ये वर्क करेगा। 140 से लेके 300 वोल्ट के रेंज तक को ये मैनेज करेगा। अब ये जो आपका वायर है रिले का, 1, 2 और 3, ये तीनों जो है अब इस कार्ड के साथ ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए ब्लैक वाला जो है हमने कॉमन रखा है। तो RLC आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, RLC, इसको RLC में दे देना है, माने रिले का कॉमन। ये ज्वाइंट हो गया। 24 वोल्ट का कनेक्शन मैं कर चुका हूं। अब देखिए ये जो है आपका फर्स्ट इनपुट है। तो फर्स्ट इनपुट जो है इसका यूज नहीं करना है, यहां हमें सेकेंड इनपुट यूज करना है। इस कार्ड में वो ब्लैंक हो जाएगा, फर्स्ट इनपुट का यूज ही नहीं होगा इसके साथ। जब आप 90 वाला यूज करेंगे ट्रांसफार्मर, तब उस समय आप उसको यूज कीजिएगा, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो सेकेंड को यूज कर लेना है। इनपुट 2 ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। और ये जो है आउटपुट, तो आउटपुट में आपको एक वायर यहां डाल देना है। ठीक है। इसके अंदर आप एक एलईडी डाल दीजिएगा। वो एलईडी आप क्यूएस इस पर डाल दीजिएगा, क्यूएस पर। नहीं तो क्या कीजिएगा कि ये कॉमन और टाइमर वाले पर डाल दीजिएगा और इसके टाइमर का एडजस्टमेंट 0 कर दीजिएगा। यानी जैसे आप सप्लाई दीजिएगा क्विक ये टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी से आपको इंडिकेशन भी मिलने लगेगा। तो ये कनेक्शन हो चुका।
सिर्फ आपका ब्लैंक रहा टाइमर का और फर्स्ट इनपुट ब्लैंक रह जाएगा। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए अभी 200 वोल्ट दे रहा है, लाइन दे चुके हैं। तो ये जो है अभी हमारा आउटपुट शो कर रहा है। ये देखिए इनपुट जो है 140 वोल्ट है और आउटपुट 200 वोल्ट है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमें वोल्टेज को अब बढ़ाना है। तो ये हमारा करीब करीब 240-45 पर जाके कट करना है, लेकिन ये पहले ही कट कर गया है। तो इस रेंज को अब हमें थोड़ा सा बढ़ाना हो इस AVR से थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना होगा। देखिए फिर आप आगे की तरफ बढ़िए और देखिए नीचे की तरफ कहाँ से ले रहा है। तो फिर ये करीब 180 पर ले रहा है। तो ये एडजस्ट अभी नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से इसे ऊपर आ जाना चाहिए। देखिए ये अब सेटिंग सही है। देखिए बैक हो गया, यानी फर्स्ट, फिर हम बढ़ा रहे हैं। यानी लगभग अभी जो आपका इनपुट है 200 पर है। अब ये फिर बैक कर गया, यानी अभी इनपुट वही 200 है और 200 के आसपास आ गया। और अभी इनपुट ये है, थोड़ा सा हमारे पास वोल्टेज आगे बढ़ नहीं रहा है। थोड़ा सा हम एक ट्रांसफार्मर का सपोर्ट अलग से ले रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 200 हमारे वेरिएक से मैक्सिमम 200 अभी 40-45 वोल्ट ही बन पा रहा है, 245 वोल्ट। इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप अभी और वर्क करेगा। तो अब इसे हम इस ट्रांसफार्मर के सपोर्ट से वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। और ये इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग हमारे वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह से, ये 500 वोल्ट तक हमारा इंक्रीज करेगा वोल्टेज, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा चाहिए ज़्यादा वोल्टेज, 280-90 वोल्ट हमें देखना है। ले आएंगे कम से कम 100 वोल्ट के ऊपर, इसलिए 100 वोल्ट पर लाएंगे क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इसे ज़्यादा वोल्टेज बूस्ट करेगा। इसलिए इसको 140 पर नहीं रख करके अब हम इसको 100 वोल्ट पे ले आएंगे, इसके बाद ही लाइन देंगे। देखिए यानी अब भी जो है इनपुट आप चेक कीजिए, तो इनपुट है 140 पर हम करते हैं, 200 वोल्ट है आउटपुट। अब देखिए ये कट, सेकेंड, थर्ड, और इस समय आप वोल्टेज देखिए 250 हमारा आउटपुट दे रहा है। तो हमारा इनपुट कहाँ है, 300 से ऊपर है, यानी ये 280 के रेंज का है, 240 वोल्ट दे रहा है और आउटपुट आपका है, इनपुट है हमारा 290। अगर आप तीसरा रिले यूज कर लेते हैं इसके साथ हाई कट का, तो ये अभी हाई कट में आपका सिस्टम चला जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और इससे रिलेटेड जो जानकारी है कनेक्शन वगैरह का, वो आप JSB इलेक्ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ सारी डिटेल्स जानकारी आपको और भी तरह के कनेक्शन का जानकारी मिल जाएगा। धन्यवाद।